नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक है। इस कहानी को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों उस दरिंदे भाई ने अपने माता पिता भाई बहन सबको क्यों मार डाला? एक नई दुल्हन जिसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी थी, कंगन भी नहीं खुला था, मंडप भी नहीं सिरा था, उससे पहले ही उस दरिंदे ने उनकी मौत कर दी। एक सगे भाई ने अपने सगे भाइयों को और अपनी माता को और पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कैसे हुई थी 7 लोगों की हत्या। श्रोताओं, अभी कोई ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अब से 2-3 दिन पहले की बात है। हमें ये बताने में बड़ा ही दुख हो रहा है। दर्शकों, जिला मैनपुरी और थाना किसनी, इसके पास में एक गोकुलपुर गांव पड़ता है। श्रोताओं, इस कहानी पर ज़रा गौर देना। यह एक सच्ची घटना है जो कि आपको हिलाकर रख देगी। दर्शकों, जो गोकुलपुर गांव है, उस गांव में 3 भाई थे और उन तीनों में से जो बीच वाला भाई था, उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। बीच वाले भाई की बारात लेकर गए। सभी रिश्तेदार बहुत प्रसन्न थे और जब बारात लेकर गए तो बड़े ही हंसी खुशी के साथ में सारी रस्में पूरी करके दुल्हन को साथ लेकर के अपने गांव गोकुलपुर वापस लौटे। जब सभी लोग घर आ जाते हैं तो उन भाइयों में से जो उनका सबसे बड़ा भाई था, पता नहीं उसके दिमाग में कब से क्या चल रहा था। उसकी गहराई का कोई पता नहीं कि उसके दिमाग में आखिर था क्या। लेकिन श्रोताओं, जैसे ही शादी होकर आई है और उसका जो बड़ा भाई था, तो जैसे ही रात्रि हुई है सभी लोग सोने के लिए चले गए और जो नई दुल्हन आई थी वो भी सोने के लिए चली गई और जो दूल्हा था वो भी सोने के लिए चला गया। लेकिन प्यारे दर्शकों, आधी रात्रि के समय जो बड़ा भाई था उसने अपने हाथ में फरसा लिया और फरसा लेने के बाद में वह नीचे उठता है और जाता है। जो उसका बीच वाला भाई था जिसकी शादी होकर के आई थी, नई दुल्हन लेटी थी, उन दोनों के पास में पहुंच जाता है। उस नीच ने जिसकी शादी होकर आई थी उस भाई के लिए मौत के घाट उतार दिया और उसकी जो नई दुल्हन थी, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छुटी थी, जिनके कंगन नहीं खुले थे, जिसका मंडप नहीं सिरा था, उस दुल्हन को भी मार दिया। और जो उसका सबसे छोटा भाई था वो भी एकांत कमरे में सो रहा था, उसने वहाँ जाकर के अपने छोटे भाई को भी मार दिया। और अपने दोनों भाइयों को मारने के बाद, नई दुल्हन को मारने के बाद, जो उसका बहनोई था वो भी सो रहा था, उसको भी जाकर के उसने मौत के घाट उतार दिया। और दर्शकों, उसका जो बहनोई था उसका उस शादी में मित्र भी आया हुआ था, तो उस नीच ने जाकर के अपने बहनोई के मित्र को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसी माँ पर धिक्कार है जिसे उसने जन्म दिया। उसका पिता अपने ऊपर कोस रहा है कि कैसी संतान है मेरी जिसे मैंने जन्म दिया। इसने तो मेरे सारे कुल को ही समाप्त कर दिया, उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही है। वो माता इस हालत में है जिसकी हालत किसी पर देखी नहीं जा रही है। वो अभी हॉस्पिटल में है। उस माँ का कोई पता नहीं है बचे या ना बचे। उसकी जो घड़ी बीत रही है वही बीत रही है। दर्शकों, उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस पिता ने 1-1 रुपये का कर्ज लिया और अपनी बेटी के पीले हाथ कर दिए। उस पिता ने अपनी बेटी की डोली को उठा दिया घर से। लेकिन दर्शकों, उस पिता को अपना घर साफ नहीं कर पाया, क्योंकि दर्शकों, जब बेटी की विदाई होती है तो ध्यान रखना, एक पिता के पैर टूट जाते हैं, एक कोने में जाकर के गिर जाता है। वो पिता ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। लेकिन तब तक उसकी बेटी इस संसार से विदा हो गई। लेकिन दर्शकों, ये भी पिता अपने आप को धिक्कार दे रहा है कि ये कैसी संतान मेरे पैदा हुई। उस नीच ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अंत में आकर के उस नीच ने अपने ही हाथों से अपने स्वयं को गोली मार करके अपने लिए भी ख़त्म कर लिया। देखिए श्रोताओं, शायद ये घटना जब कोई देखेगा यूट्यूब पर तो आपका कलेजा हिल जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। श्रोताओं, ये घटना
सभी को दिल को हिला गई है। उसका पिता अपने मन में सोच रहा था और कह रहा था, आखिर ये बता तो देता कि इन लोगों की गलती क्या थी, जो कि इसने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने कई लोगों को काटा है, उसमें से कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनकी बचने की संभावना नहीं है। 5 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और स्वयं को भी गोली मार करके ख़त्म कर लिया। और जो बाकी लोग बचे हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसा भी कोई भाई होगा जो अपने भाई की शादी होते ही छोटे भाई की पत्नी अपने भाई अपना बहनोई का मित्र सभी के लिए फरसा से काट दे। क्या चल रहा था उसके मन में, ये कोई नहीं जानता। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि श्रोताओं, ऐसे भाइयों से हमेशा सतर्क रहें। ऐसे लोग भाई के रूप में एक कलंक हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सभी लोग सतर्क रहें और कभी भी ऐसे दरिंद्र भाई के चुंगल में ना फंसें। अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदारों में इस कहानी को शेयर कर देना ताकि वो भी इस घटना से वंचित ना रहें। मिलते हैं श्रोताओं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना, नई खबर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, उन 5-6 लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप कमेंट बॉक्स में 2-4 शब्द अवश्य लिखें, क्योंकि आपके 2 शब्द लिखने से आपका कुछ कम नहीं होगा। उस माँ से पूछिए जिसके 3-3 बेटे, दामाद और बहू सभी की हत्या हो गई हो, उस पर क्या गुजरती होगी। तो इसलिए आप उनकी आत्मा की शांति के लिए 2-4 शब्द इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।